मंगलवार शाम को चुनाव आयोग ने औपचारिक आंकड़े जारी करके बताया कि देश में पहले और दूसरे चरण के जो मतदान हुए हैं उसमें कितना फीसदी मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक जो फाइनल आंकड़ा है वो ये बताता है कि दोनों ही चरणों में, पहले और दूसरे चरण को दोनों को भी मिला दें तो दोनों ही चरणों में 66% से ऊपर मतदान हुआ है। जबकि इससे पहले जो प्रोविजनल आंकड़ा था, यानी कि जो मतदान के दिन के आंकड़े थे, वो आंकड़े और अभी जो फाइनल आंकड़े आए हैं उनमें करीब करीब 5% का अंतर देखा जा रहा था। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप था तो इस वजह से दो तरह की चर्चाएं चल पड़ी थी। विपक्ष इस तरह की चर्चा कर रहा था कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी कम हुई है, लोगों में, मतदाताओं में उनके प्रति एक उदासीनता आई है, जिसकी वजह से अब मतदाता, यानी कि जो बीजेपी को वोट देने वाला मतदाता है, वो इस बार घर से कम निकल रहा है, जिसका नुकसान इन चुनावों में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। जबकि सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी की तरफ से ये चर्चा चल रही थी कि हमारा वोटर तो निकल रहा है, ये विपक्ष का वोटर है जो नहीं निकल रहा है। लेकिन कुल मिला के ये चिंता की बात तो हो ही गई थी, क्योंकि पिछले लगातार चुनाव दर चुनाव हम देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। अब चुनाव आयोग अगर ये कह रहा है कि 66% से ऊपर मतदान दोनों चरणों में हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2019 में मतदान हुआ था, कुल मतदान जो था वो लगभग 67% था, और अगर अब पहले दूसरे चरणों में भी 66% से ऊपर का ही मतदान है तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम ज़रूर दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर जो है पिछले 2019 के चुनाव में और इन चुनाव में नहीं है, बल्कि जो नंबर है, जो एक्चुअल नंबर है वोटर का, वो पिछली बार से ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि जो जनसंख्या है वो 5 साल में बढ़ ही जाती है। लेकिन इसको लेकर जो है कांग्रेस वो सवाल उठा रही है। क्या उठा रही है? कांग्रेस का ये कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि 19 अप्रैल को देश में पहले चरण का मतदान हो गया है, जबकि उसका फाइनल डेटा कि कितने लोगों ने वोट डाला है, कितना वोटिंग टर्नआउट है, उसका डेटा जारी करने में चुनाव आयोग को 11 दिन का समय लग गया। दूसरे चरण का मतदान देश के अंदर 26 अप्रैल को हो गया है, उसका डेटा भी जारी करने में 3-4 दिन का समय चुनाव आयोग को लग गया। तो इसके ऊपर जो है कांग्रेस सवाल उठा रही है। 11-day delay in putting out detailed turnout data in the first phase, 4-day delay in putting out detailed turnout data in the second phase is unheard of, unprecedented and unacceptable. But the Election Commission has put out the data last night. Better late than never. We hope this will not be repeated in the third phase, fourth phase, fifth phase, sixth phase, seventh phase. I don't want to read much into the delay. देश के नामी चुनाव विश्लेषक और मशहूर सेफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव, जो कि इन दिनों कांग्रेस के भी करीब नजर आ रहे हैं, उनका यह कहना है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयोग परसेंटेज तो जारी कर रहा है, यानी कि कितने फीसदी लोगों ने वोट डाला है ये तो वो बता रहा है, लेकिन एक्चुअल नंबर जारी नहीं कर रहा है। यानी कि वो ये नहीं बता रहा है कि इतने लाख या इतने हजार लोगों ने यहाँ पर वोट डाला। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि किसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगर 10 लाख वोटर थे, तो चुनाव आयोग ये नहीं बता रहा है कि वहाँ पर अगर 50% मतदान हुआ है या 40% मतदान हुआ है तो 4,55,673 लोगों ने वोट डाला है। इस तरह का जो आंकड़ा होता है वो चुनाव आयोग जारी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो परसेंटेज भी है ये असल में इस एक्चुअल नंबर के जरिए ही निकल रही होगी। तो उनका कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग ये एक्चुअल नंबर जारी नहीं कर रहा है। पिछले 35 साल से मैं चुनाव देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, हिस्सा भी लिया है, लेकिन इस बार जो हुआ वैसा कभी नहीं देखा। पहले चुनाव वाले दिन शाम को इलेक्शन कमीशन बताता था इतना मतदान हुआ, अगले दिन दोपहर तक उसमें हमेशा रिवीजन होता था, 2% 4% बढ़ता था, लेकिन अगले दिन ज्यादा से ज्यादा दोपहर, कभी कभार अगले दिन शाम तक 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन आपको फाइनल आंकड़ा दे देता था, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर ने वोट दिया, महिला पुरुष, हर सेगमेंट वाइज। इस बार 3 बदलाव। पहला, इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप बना दिया, उस ऐप में डेटा आ रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आ रहा था,
लेकिन बदलता गया, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 चौथे दिन तक बदलता गया। नंबर 2, चौथे दिन के आखिर पे भी इलेक्शन कमीशन ने फाइनल आंकड़ा रिलीज नहीं किया। 11 दिन बाद 19 तारीख का आंकड़ा 30 तारीख को जाके रिलीज किया। और तीसरा, जब रिलीज भी किया तब भी ये नहीं बताया कि 12,39,256 वोट, नहीं, ये कहा 56.50%। फर्क क्या है? प्रतिशत के आंकड़ा जब लाखों की संख्या हो तो उसमें 200, 500, 1000 का हेरफेर तो आराम से हो सकता है प्रतिशत के हिसाब से। अब ये सिर्फ मामला आंकड़ोंबाजी का नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा शंका और डर है। डर ये है कि क्या जितने लोगों ने एक्चुअली वोट डाला उतने ही दिखाए जा रहे हैं, या कि मतदान करने के बाद, वोटिंग बूथ में बंद होने के बाद कहीं वोटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और अगर हुई है तो किसके पक्ष में हुई है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने वोट गिने जाएंगे वो ज्यादा होंगे, जितने वोट पड़े हैं वो कम। ऐसी की बात नहीं है, 2019 में हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने आंकड़ा रिलीज किया कि किस बूथ, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोट पड़े थे, और जब गिने का आंकड़ा आया तो दोनों में मैच नहीं था, 20-20, 40-40 हजार का डिफरेंस था। इलेक्शन कमीशन ने चुपचाप से वोट के आंकड़े हटा दिए। कहीं कोई तो नहीं, बहुत बड़ा सवाल है, और इसका सीधा संबंध चुनावों की विश्वसनीयता से। आज भी भरोसा है, अपील है कि चुनाव आयोग कम से कम बाकी बचे हुए चरणों से एग्जैक्ट आंकड़े 24 जाएंगे, रिलीज करे पहले की तरह, और आंकड़े का मतलब बताए कितने लाख, कितने हजार, कितने सौ, कितने वोट एग्जैक्टली कहाँ डले। अब सवाल उठे हैं तो जरूरी है कि चुनाव आयोग इन सवालों का तसल्लीबख्श जवाब दे। इसलिए नहीं कि विपक्ष सवाल उठा रहा है इसलिए जवाब देना जरूरी है, बल्कि जवाब देना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र में अगर सवाल उठते हैं और चुनाव आयोग उनका तसल्लीबख्श जवाब देता है तो न सिर्फ चुनाव बल्कि चुनाव आयोग की भी विश्वसनीयता बढ़ती है। और जब इन दोनों की विश्वसनीयता बढ़ती है तो चुनाव और चुनावी प्रक्रिया, इन दोनों का ही मान, सम्मान और विश्वसनीयता जो है वो बढ़ती ही है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।